हेलो एवरीवन, ये मेरा 12 लेक्चर है ऑन पी ब्लॉक एलिमेंट्स। मैंने 11वें लेक्चर में आपको बताया था रिएक्टिव जनरल ट्रेंड्स इन केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ ग्रुप 14, जिसमें फर्स्ट था रिएक्टिविटी टुवार्ड्स हाइड्रोजन्स, दूसरा था रिएक्टिविटी टुवार्ड्स ऑक्सीजन और तीसरा था रिएक्टिविटी टुवार्ड्स वाटर। उसके बाद मैंने आपको बताया कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, जिसमें एक कंपाउंड के बारे में बता दिया, वो था कार्बन मोनोऑक्साइड। दूसरा कंपाउंड के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसका नाम है कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 नाम है इसका, कार्बन डाइऑक्साइड। सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसका प्रिपरेशन, और प्रिपरेशन का फर्स्ट होगा बाय कंप्लीट कंबशन ऑफ कोल और कार्बन कंटेनिंग फ्यूल्स। ऐसे ईंधन को जलाएं जो कार्बन कंटेन करता है, जैसे, और एक कोयला को भी, कार्बन को भी हम लोग कंबशन करवा दे, कंप्लीट कंबशन, तो ये बना देगा कार्बन डाइऑक्साइड। या फिर कार्बन कंटेनिंग फ्यूल, जैसे ले लें हम लोग मीथेन, अब इसको भी हम लोग कंबशन करवाएं इसका, तो ये बना देगा CO2 प्लस H2। बैलेंस करते हैं, कार्बन 4 है तो यहाँ पे हाइड्रोजन 4 है तो यहाँ पे 2 लेंगे, और ऑक्सीजन यहाँ 2 4 हो गया तो यहाँ पर भी 2 ले लेंगे। और भी ले लेते हैं हम लोग C4H10, नाम है इसका ब्यूटेन। इसका भी हम लोग अगर कंबशन करवा दें तो ये भी प्रोड्यूस करेगा कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। बैलेंस करते हैं, कार्बन 4 है तो यहाँ पे 4, हाइड्रोजन यहाँ पे 10 है तो 5, 4 गुना 8 और 5 13, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है तो 13/2 कर देते हैं, तो ये हो गया। तो ये था पहला मेथड कि बाय कंप्लीट कंबशन ऑफ कोल और कार्बन कंटेनिंग फ्यूल्स। दूसरा लैब मेथड, तो बाय एक्शन ऑफ डाइल्यूट HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऑन CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। रिएक्शन देखिए कि CaCO3 प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, लेकिन ये डाइल्यूट है तो ये बना देगा मेटल क्लोराइड, यानी CaCl2 प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। बैलेंस करेंगे, क्लोरीन 2 है तो यहाँ 2 ले लेते हैं, ऑक्सीजन 3 है तो 2 और 1 3 हो गया, तो ये बैलेंस है। तीसरा बाय एक्शन ऑफ डाइल्यूट एसिड्स ऑन मेटल, ऑन सर्टेन मेटल कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स। जैसे मेटल कार्बोनेट और मेटल बाइकार्बोनेट पे अगर हम लोग डाइल्यूट एसिड का एक्शन करवाएंगे तो CO2 रिलीज करेगा। जैसे हम लोग देखें Na2CO3, आप तो जानते हैं इसका नाम है सोडियम कार्बोनेट। अब इस पे हम लोग एक्शन करवा देते हैं किसका, डाइल्यूट HCl का। क्या बनेगा, सोचिए क्या बनना चाहिए, ये बनेगा सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर प्लस CO2। बैलेंस देख लीजिए, 2 क्लोरीन है तो 2, ऑक्सीजन 3 है तो 2 और 1 3, ये बैलेंस है। और भी कोई दूसरा एसिड ले लीजिए, और कोई मेटल बाइकार्बोनेट ले लीजिए, तो NaHCO3, नाम है इसका सोडियम बाइकार्बोनेट। अब हम लोग क्या करते हैं कि इस पे हम लोग कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड का एक्शन करवा देते हैं। देखते हैं क्या बनेगा, मेटल बाइसल्फेट NaHSO4 प्लस CO2 प्लस H2O। बैलेंस देख लेते हैं, ऑक्सीजन है 3 और 4 7, तो 4 2 6 और 1 7, ये बैलेंस है। और हम लोग को मिल रहा है जो चीज़ चाहिए था, कार्बन डाइऑक्साइड। ये था तीसरा। फोर्थ, बाय हीटिंग या बाय थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ
decomposition of metal carbonates, जैसे में MgCO3 मैग्नीशियम कार्बोनेट क्या बनाएगा, MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे में CaCO3 क्या बनाएगा, CaO प्लस CO2। फिर ऑन कॉमर्शियल स्केल अगर हमको बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना है व्यापार के दृष्टिकोण से, तो फिर कैसे, तो इसको हम लोग बना सकते हैं कि बाय हीटिंग लाइमस्टोन मतलब CaCO3 और बाय फर्मेंटेशन मतलब किण्वन, बाय फर्मेंटेशन ऑफ किसका कर रहे हैं हम लोग, ग्लूकोज का। देख लीजिए, ले लेते हैं हम लोग CaCO3, अब इसको हम लोग हीट कर दें तो CaO प्लस CO2, या फिर अभी मैंने बोला ग्लूकोज C6H12O6, अब इसका हम लोग फर्मेंटेशन करवाएं, फर्मेंटेशन तो क्या होगा, ये बना देगा इथाइल अल्कोहल C2H5OH प्लस और कुछ बनेगा क्या, H2O या सॉरी CO2 गैस रिलीज करेगा। देखते हैं इसको बैलेंस करके, कार्बन 6 है तो यहाँ पे ले लेते हैं 2, 2 दूना 4, यहाँ पे ले लीजिए 2, हाइड्रोजन यहाँ पे 12 है तो 2 × 10 और 2 12, कार्बन यहाँ पे 6 था तो ऑक्सीजन यहाँ 6 है तो 2 और 4 6। देख लीजिए, ये मेथड था प्रिपरेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। फर्स्ट है बाय कंप्लीट कंबशन ऑफ कोल और कार्बन कंटेनिंग फ्यूल्स, अगर ऐसा किए तो हम लोग को CO2 मिला। दूसरा था लैब मेथड, जिसमें देखें कि बाय एक्शन ऑफ डाइल्यूट HCl ऑन कैल्शियम कार्बोनेट, तो इससे भी हम लोग को मिला CO2। इसके बाद देखें हम लोग कि बाय एक्शन ऑफ डाइल्यूट एसिड्स ऑन सर्टेन मेटल कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स, जैसे में सोडियम कार्बोनेट पे एक्शन करवाएं हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, तो ये यहाँ पे बना NaCl और H2O और यहाँ पे हम लोग को मिल गया CO2। दूसरा था क्या बोले थे कि कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट, फिर बाइकार्बोनेट लिए एक्शन करवाएं एसिड का, इससे भी मिला CO2। और नेक्स्ट था फोर्थ मेथड कि जब हम लोग हीट करते हैं थर्मली डिकम्पोजिशन करवा देते हैं मेटल कार्बोनेट का, सर्टेन मतलब निश्चित मेटल कार्बोनेट जैसे में मैग्नीशियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, तो हम लोग को मेटल ऑक्साइड के साथ CO2 मिला। और नेक्स्ट था कॉमर्शियल स्केल, जिसमें हम लोग देखें कि जब लाइम स्टोन को हम लोग हीट कर दें या फिर फर्मेंटेशन करवा दें ग्लूकोज का, तो ये इथाइल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड, और जब लाइम स्टोन को हीट किए तो ये हम लोग को दिया CaO प्लस CO2। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं इसका प्रॉपर्टीज ऑफ CO2। यहाँ कॉमर्शियल का स्पेलिंग में L छूट गया था तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे था ऑन कॉमर्शियल स्केल, तो यहाँ पे कॉमर्शियल लिखा गया था, L से मिस्टेक से छूट गया था, तो देख लीजिएगा इसको। रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, देखते हैं। फर्स्ट, इट इज कलरलेस, ऑर्डरलेस गैस। दूसरा, इट इज हैवियर than air। तीसरा, soluble in water under high pressure। Next, fourth, it is an acidic oxide। Next, acidic nature लिखते हैं कि एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ CO2 इज वीकली एसिडिक इन नेचर। क्यों? तो ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनिक एसिड
H2CO3 कार्बोनिक एसिड इज वीक डाई बेसिक एसिड है। आप देख लीजिए रिएक्शन कैसे डाई बेसिक है। तो लिखते हैं कि H2O प्लस CO2, ये बनाया H2CO3 कार्बोनेटेड वाटर, या इसको हम लोग बोलते हैं कार्बोनिक एसिड। जब कार्बोनिक एसिड को ट्रीट करें वाटर के साथ तो ये बना देगा बाई कार्बोनेट प्लस हाइड्रोनियम आयन, और जो फिर से बाई कार्बोनेट आयन को ट्रीट कर दे वाटर से तो ये पूरा फूटेगा और ये बना देगा कार्बोनेट आयन प्लस हाइड्रोनियम आयन। आप देख सकते हैं दो प्लस दिया, तो इसलिए हम इसको बोल दिए डाइबेसिक एसिड। नंबर था ये 6। रिएक्शन विथ हम लोग देखें NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, CO2 प्लस NaOH, तो ये बना देगा Na2CO3 प्लस H2O। बैलेंस कर लीजिए, यहाँ पे 2 ले लीजिए, ठीक है। अब अगर हम ले लेते हैं यहाँ पे सिर्फ NaH, NaOH, एक NaOH ले लें और CO2, तब ये जाके बना देगा NaHCO3। ये है सोडियम बाइकार्बोनेट और ये है सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। बैलेंस देख लेते हैं, 2 सोडियम 2, ऑक्सीजन 2 और 2 4, 3 और 1 4, हाइड्रोजन 2, ये बैलेंस है। नंबर 7 रिएक्शन विथ अमोनिया। तो अमोनिया प्लस CO2, तो ये बना देगा NH2CONH2, यूरिया प्लस H2O, और ये बहुत अच्छा फर्टिलाइजर है, उर्वरक है। तो ये 7 हो गया। अच्छा, एक और, इन फोटोसिंथेसिस, बहुत जरूरी है फोटोसिंथेसिस में। पेड़ पौधे अपना जो खाना बनाते हैं इसी मेथड के द्वारा बनाते हैं, इसको प्रकाश संश्लेषण करते हैं। तो रिएक्शन देखिए क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, ये बनाएगा ग्लूकोज प्लस H2O। बैलेंस करेंगे, दोनों तरफ 6 ले लेते हैं, 12 हो गया। तो इससे डाइऑक्सीजन गैस निकलेगा। बैलेंस कर लीजिए, 6 दूना 12 और 6 18, 6 है, तो 6 दूना 12 और 6 18, कार्बन 6, तो ये होगा लाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में, और ये बना देगा ग्लूकोज, ठीक है। ये था इसका प्रॉपर्टीज। अब इसके बारे में बात करते हैं, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है कार्बन डाइऑक्साइड का। तो बात करते हैं इसका स्ट्रक्चर ऑफ CO2। लिखते हैं इन CO2 कार्बन एटम इज sp hybridized, its electronic structure can be represented as, कैसे करेंगे देख लीजिए, कार्बन 2 ऑक्सीजन, कार्बन का बैलेंस इलेक्ट्रॉन आप लोग को पता है 4 होता है, ऑक्सीजन का 6, 1 2 3 4 5 6, इसका भी 6, 1 2 3 4 5 6। अब देखिए
ऑक्टेट पूरा, इसका भी देख लीजिए ऑक्टेट पूरा, अब इसको भी देख लीजिए, इसका भी ऑक्टेट बना के दिखा सकते हैं। ये 2 बॉन्ड बना डबल, इधर भी डबल बॉन्ड बना, और दोनों के पास 2 लोन पेयर। इसके बारे में लिखना है हाइब्रिडाइजेशन, तो sp बॉन्ड पेयर 2, लोन पेयर नथिंग, और इसका स्ट्रक्चर जो है वो लीनियर है। इसका डायग्राम बना के दिखा देता हूँ बैटर वाला, कि कार्बन लिखते हैं 2s2 2p2 ग्राउंड स्टेट में, इसको हम लोग एक्साइटेड कर देते हैं, क्या होगा 2s 2p, 2s में 1 और p में 1 चला जाएगा, ठीक है। 4 है इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन 2s2 और 2p6 2 सॉरी 2p6 नहीं 2p4 होगा, 1 2 3 4, एक और ऑक्सीजन CO2 है, देख लीजिए। अब ये यहाँ से गया और एक बॉन्ड सिग्मा, ये भी यहाँ से एक बॉन्ड गया, ये भी सिग्मा, ये गया और ये पाई, इधर ये भी गया और ये भी पाई। हम लोग सिग्मा काउंट करते हैं, 2 सिग्मा, मतलब हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp, और ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर है। आप देख सकते हैं ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर है, 1 2, यहाँ पे 1 2। इसका रेजोनेंस बात करते हैं, इसका रेजोनेंस ऑफ CO2। पहले बनाएंगे इसका सिंपल स्ट्रक्चर। रेजोनेंस करते हैं हम लोग डिलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। इसको क्या कीजिए, इसका 2 इलेक्ट्रॉन इसको दीजिए और इसका 2 इलेक्ट्रॉन इस एटम को दीजिए, रेजोनेंस का साइन दीजिए। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन क्या ट्रिपल बॉन्ड बन गया, ऑक्सीजन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, इधर से 2 इलेक्ट्रॉन गया, इधर सिंगल बॉन्ड, इलेक्ट्रॉन हो जाएगा यहाँ पे 6, यहाँ पे 4 था 2 दिए तो यहाँ हो गया 2। इलेक्ट्रॉन काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5, ऑक्सीजन का होता है 6, तो ये यहाँ पे होता है 5 है, तो 1 प्लस यहाँ पे गिनिए 1 2 3 4 5 6 और 1 7, तो यहाँ पे लिया है निगेटिव। हम लोग फिर से इसको एक और बना सकते हैं कि इसका ऐसा करते हैं कि इसका 2 इधर दे दीजिए और इसका 2 इधर दे दीजिए। कार्बन 2 यहाँ पे दिए हैं, इस इधर ट्रिपल बॉन्ड, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, और यहाँ पे से 1 यहाँ गया उधर गया शिफ्ट कर गया, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, ये निगेटिव और ये पॉजिटिव। ये था रेजोनेंस ऑफ CO2। CO2 का यूजेस, कार्बन डाइऑक्साइड का हम लोग इस्तेमाल करते हैं कोल्ड ड्रिंक्स में, एरिटेड वाटर में, ठीक है, शीतल पे पीने योग्य पानी ये कोल्ड ड्रिंक बनाने में इसका इस्तेमाल करते हैं। फायर एक्सटिंग्विशर में, आग बुझाने में, ये कंबसेबल नहीं है, ना जलता है और ना जलने में मदद करता है, नॉन कंबसेबल है। और इसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग सोडियम कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट बनाने में, एक्सेट्रा इसका यूजेस है। अब हम लोग बात करते हैं एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। सबसे पहले जान लेते हैं कि एलोट्रॉप क्या होता है। जब कोई एक एलिमेंट एक या एक से अधिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है और उसमें स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग के कारण उसका फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग हो जाता है, तो उस घटना को हम लोग कहते हैं एलोट्रॉपी, और जो अलग अलग फॉर्म मिलता है उसको हम लोग कहते हैं एलोट्रॉप्स। अब बात करते हैं एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, डायग्राम से बताते हैं आपको। एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, मैंने बताया अभी एलोट्रॉप्स के बारे में कि जब कोई एक एलिमेंट एक या एक से अधिक फॉर्म में पाया जाए और उसमें उसके स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग में डिफरेंस होने के कारण
अलग अलग तरीका से मोड ऑफ अटैचमेंट अलग होने के कारण उसका फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग हो जाता है, तो उस घटना को हम लोग एलोट्रॉपी कहते हैं और अलग अलग फॉर्म को एलोट्रॉप्स कहते हैं। इसका 2 एलोट्रॉप है कार्बन का, कौन कौन? तो एक है इसका क्रिस्टलाइन फॉर्म और एक है आपका एमॉर्फस। एमॉर्फस ग्रीक वर्ड से बना है, एमॉर्फ मतलब होता है नो फॉर्म, ओके। क्रिस्टलाइन 3, कौन कौन आप जानते हैं अच्छा से? डायमंड, ग्रेफाइट और फ्लोरीन। एमॉर्फस 4 तरह का, कौन कौन? तो पहला चारकोल, दूसरा कोल, तीसरा कोक और चौथा लैम्प ब्लैक। चारकोल भी 3 तरह का, कौन कौन? तो एक वुड चारकोल, एक बोन चारकोल, इसी को हम लोग एनिमल चारकोल भी बोलते हैं, और एक है सुगर चारकोल। चारकोल जो है एक पोरस कार्बन सबस्टांस है। कोल, कोयला, एक जीवाश्म है जिसमें पेड़ पौधा जमीन के अंदर जब दब जाने से अधिक हीट, टेम्परेचर और प्रेशर के कारण ये कोयला में कन्वर्ट हो जाता है। कोक एक ग्रेइश ब्लैक कलर हार्ड सॉलिड है, ठीक है, और ये कोयला को जब हम लोग लिमिटेड सप्लाई में ऑफ ऑक्सीजन हम लोग हीट करते हैं तो कोक प्राप्त होता है। लैम्प ब्लैक जब हम लोग कार्बन रिच कंपाउंड को हम लोग इन एब्सेंस ऑफ एयर हीट करते हैं तो एक सूटी मटेरियल प्राप्त होता है। सूटी मटेरियल मीन्स काला, ठीक है, तो उसको हम लोग लैम्प ब्लैक कहते हैं। चारकोल 3 तरह का, ये अलग अलग फॉर्म में पाया जाता है, कि जैसे वुड चारकोल, बोन चारकोल, सुगर चारकोल। जो पहला है वुड चारकोल, ये जब लकड़ी को, वुड को हम लोग हीट करते हैं इन लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन तो हम लोग को मिलता है वुड चारकोल। जब बोन को हीट करते हैं इन लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन तो हम लोग को ये बोन चारकोल मिलता है। और जब शुगर केन या बोले सुक्रोज C12, H22 और O11 को जब हम लोग कॉन्क H2SO4 के साथ ट्रीट करें, मैंने कल आपको बताया था कि जो कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड होता है एक स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, ये वाटर के मॉलिक्यूल को अलग कर देता है, तो ये बना देगा 12C + 11H2O और यही है आपका शुगर चारकोल और ये है आपका सुक्रोज। फिर से देख लीजिए, एलोट्रॉप 2 तरह का इसमें है, एक क्रिस्टलाइन और एक एमॉर्फस फॉर्म। क्रिस्टलाइन 3 तरह का, डायमंड, ग्रेफाइट, फ्लोरेंस। एमॉर्फस 4 तरह का, चारकोल, कोल, कोक, लैम्प ब्लैक। चारकोल अलग अलग फॉर्म में पाया जाता है, जैसे वुड चारकोल, बोन चारकोल जिसको हम एनिमल चारकोल भी बोलते हैं, शुगर चारकोल। जो शुगर चारकोल प्राप्त होता है बाई डिहाइड्रेशन का, जब डिहाइड्रेटिंग एजेंट से ट्रीट करते हैं सुक्रोज को तो हम लोग को शुगर चारकोल प्लस वाटर मिलता है। और ये था इसका एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। अब हम लोग फर्स्ट देखते हैं डायमंड के बारे में। हम लोग बात करते हैं डायमंड का। तो सबसे पहले डायमंड को मेजर कैसे करते हैं, कैसे मापते हैं? किलो से नहीं, इसका मेजर होता है मेजर्ड इन कैरेट्स। कैरेट्स में मेजर करते हैं। 1 कैरेट्स या 1 कैरेट बराबर होता है 0.2 ग्राम, दैट इज 200 मिलीग्राम। बात करते हैं इसका हम लोग प्रॉपर्टीज का। क्या क्या प्रॉपर्टी जानते हैं डायमंड के बारे में? सबसे पहला, यह प्रकृति में सबसे ज़्यादा कठोर पाया जाने वाला सबस्टांस है। तो इट इज हार्डेस्ट नेचुरल सबस्टांस, इट इज हार्डेस्ट नेचुरल सबस्टांस
इट इज हार्डेस्ट नॉन नेचुरल सब्सटेंस, जाना होगा। दूसरा, इट हैज़ वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट, अबाउट 4200 कैलोरी, लगभग 4200 कैलोरी इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है। तीसरा, इट इज केमिकली इनर्ट, ये ज़्यादा क्रियाशील नहीं होता है। फोर्थ, इट इज प्योरेस्ट क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ कार्बन। फिफ्थ, और इसके बारे में क्या है, इट हैज़ वेरी हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए ये बहुत ज़्यादा चमकीला होता है, बहुत ज़्यादा ग्लिटर्स होता है, बहुत ज़्यादा ट्विंकलिंग करता है। क्यों? क्योंकि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत ज़्यादा होता है। क्या क्या जाने कि प्रकृति में सबसे ज़्यादा कठोर सब्सटेंस है, बहुत ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट होता है, ये एक केमिकली इनर्ट है। हाँ, एक चीज़ और, इट इज़ ट्रांसपेरेंट, ये पारदर्शी होता है। अब बात करते हैं इसका स्ट्रक्चर के बारे में। स्ट्रक्चर, तो सबसे पहला प्रॉपर्टीज देखें। स्ट्रक्चर में लिखेंगे कि इन डायमंड ईच कार्बन एटम ईच sp3 hybridized, each carbon atom is bonded to four, each carbon atom is tetrahedrally bonded to four other carbon atoms by strong sigma bond। क्या बोले कि इन डायमंड ईच कार्बन एटम इज sp3 hybridized, ईच कार्बन एटम इज tetrahedrally bonded to four other carbon atoms by strong sigma bond, इसलिए ये बहुत ज़्यादा कठोर होता है। दूसरा, कार्बन बॉन्ड लेंथ ईच 1.54 एंगस्ट्रॉम, या फिर इसी को बोल सकते हैं 154 पिकोमीटर। नेक्स्ट, बॉन्ड एंगल ईच 109 डिग्री। ठीक। फोर्थ, its all four electrons are utilized in bonding, hence इसीलिए it is poor या फिर bad conductor of इलेक्ट्रिसिटी। एक क्वेश्चन बन गया, दो क्वेश्चन बना। क्वेश्चन बनता है, सबसे पहला क्वेश्चन कि डायमंड में कार्बन एटम की हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, तो sp3। दूसरा, कार्बन कठोर क्यों होता है, क्यों हार्डेस्ट सब्सटेंस है, क्योंकि ये जो हर एक कार्बन एटम होता है वो चार अलग कार्बन एटम से टेट्राहेड्रली स्ट्रॉन्ग सिग्मा बॉन्ड से जुड़ा होता है। नेक्स्ट, इसका बहुत ज़्यादा चमकीला क्यों होता है, क्योंकि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत ज़्यादा होता है। नेक्स्ट, ये पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्यों होता है, तो क्योंकि इसका चारों इलेक्ट्रॉन जो है, कार्बन का 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, चारों इलेक्ट्रॉन इसका बॉन्डिंग में यूटिलाइज हो जाता है, एक भी इलेक्ट्रॉन बचता नहीं है, इसीलिए ये एक पुअर कंडक्टर ऑफ क्या चीज़ है, इलेक्ट्रिसिटी है। अब हम लोग दूसरा एलोट्रॉप ऑफ कार्बन के बारे में बात करेंगे। अच्छा, इसका यूजेस कहाँ होगा, तो ज्वेलरी में, आभूषण बनाने में। ये बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, तो शीशा को काटने में भी कटर के रूप में भी इसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कार्बन का नेक्स्ट एलोट्रॉप जो है आपका ग्रेफाइट।
हम स्ट्रक्चर के बारे में लिखें कि कौन सा हाइड्राइजेशन होता है, कितना बॉन्ड लेंथ होता है, कितना बॉन्ड एंगल होता है। मैं आपको दिखाया नहीं, इसको दिखा देता हूँ आपको स्ट्रक्चर में कि टेट्राहेड्रली कैसे जुड़ता है। मैं एक यूनिट के बारे में बता रहा हूँ, पूरे डायमंड का नहीं बता पा रहा हूँ क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा ये एक नेटवर्क सॉलिड होता है, तो नेटवर्क नहीं बना पा रहा हूँ, बहुत लंबा हो जाएगा। तो इसलिए एक यूनिट के बारे में बता रहा हूँ जिसमें आप देख सकते हैं कि हर एक कार्बन एटम 4 कार्बन एटम से टेट्राहेड्रली जुड़ा हुआ है। जैसे आप देखिए ये कार्बन है तो 1 2 3 और 1 4, यहाँ भी देखिए 1 है तो 1 2 3 4, इसको भी देख लीजिए आप 1 2 3 4, इसको भी देखिए आप तो 1 2 3 4। तो आप देख सकते हैं इसमें कि बॉन्ड एंगल जो होगा वो 109 डिग्री होगा, बॉन्ड लेंथ जो होगा कार्बन कार्बन का वो 1.54 एंगस्ट्रम या 154 पिकोमीटर होगा। और ये हार्डेस्ट इसलिए होता है क्योंकि इसका देखते हैं हम लोग कि एक स्ट्रॉन्ग सिग्मा बॉन्ड से इसका बॉन्डिंग होता है और टेट्राहेड्रली जुड़ा हुआ होता है ये। अब नेक्स्ट क्लास में बताएंगे आपको ग्रेफाइट के बारे में।